चांगचुंग लिंग कौन है इसका पता लगना चाहिए। ये है असली इसका मुद्दा, जो चाइना ने हमारे देश के खिलाफ साजिश की है, पैसे के चक्कर में ये सब काम होने दिया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अमित, देखिए मैं आपको दो चीजें बताऊं, अगर अडानी साहब को अभी अरेस्ट कर लिया जाए, ये सारा खेल दूध का दूध पानी हो जाए। अगर अमित शाह साहब का रेजिग्नेशन हो जाए, वो होम मिनिस्टर के पद से हट जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 1 मिनट लगेगा। मुझे करीब 2 से 2.5 साल 3 साल हो गए इस बात को कहते हुए कि हमारे देश के मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन का ताल्लुक जो है चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो कंपनियां है, फ्रंट कंपनियां, उनके साथ साठगांठ है। और मैंने इस बारे में कई बार आप सबको इंटरव्यू भी दिए। आज वो साठगांठ निकल के सामने आ रही है। क्या एक चांगचुंग लिंग कौन है, इसके बारे में मैं आपके सब दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि आप ढूंढें ये चांगचुंग लिंग कौन है, जो अडानी जी के बड़े भाई का बहुत घनिष्ठ है। और उसी ने ये सारे जो इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया की डिफेंस पॉलिसी, अडानी के साथ मिलके, अमित शाह साहब के साथ मिलके इंडिया की डिफेंस पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज कराई, इंडिया की फाइनेंशियल जो पॉलिसी है वो कॉम्प्रोमाइज कराई। और आज अंजाम यहां तक पहुंच गया कि हिंडनबर्ग एक कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग जिसका काम भी है और अपने आप को वो एक विसल ब्लोअर भी बताती है। उसमें आपको हिंडनबर्ग पे भरोसा है, अडानी पे भरोसा नहीं है, देश के लोगों पे भरोसा नहीं है। राष्ट्र पर हमला हुआ है और आप लोग इसमें मजे ले रहे हैं। राष्ट्र पर हमला हुआ है, देश पर हमला हुआ है। पर हमला किया किसने है? अडानी ने किया है ना। विदेशी शक्ति है, उन्होंने हमला किया है। अडानी राष्ट्रवादी आदमी है। नहीं तो अगर ये हमला हुआ है तो अमित शाह साहब, मैं ये तो आपकी बात 100% मानता हूं कि देश के ऊपर हमला है, लेकिन हमले के लिए किसने किया है, कैसे किया है, हमारे लोगों के पास जो सबूत है, और अब इस बात के सबूत और बढ़ते जा रहे हैं कि ना अमित शाह साहब ने अभी तक इनके खिलाफ एफआईआर कराई है, हिंडनबर्ग के खिलाफ नहीं कराई ना। क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो सच बोल रहा है। तो चोरी किसने की? अडानी ने अमित शाह साहब के साथ मिलकर। अमित शाह साहब की का फ्रंट है अडानी। ये चांगचुंग लिंग कौन है इसका पता लगना चाहिए। ये है असली इसका मुद्दा, जो चाइना ने हमारे देश के खिलाफ साजिश की है अडानी साहब के साथ मिलकर, और अमित शाह साहब ने जो एक पैसे के चक्कर में ये सब काम होने दिया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अमित, देखिए मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, अगर अडानी साहब को अभी अरेस्ट कर लिया जाए, ये सारा खेल दूध का दूध पानी हो जाए। अगर अमित शाह साहब का रेजिग्नेशन हो जाए, वो होम मिनिस्टर के पद से हट जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 1 मिनट लगेगा। जो यूएई के शेख हैं, उन्होंने $400 मिलियन ज्यादा पैसे पे क्यों शेयर खरीदे? कोई अडानी जी के कहने पे कोई 1 रुपए की चीज 2 रुपए में नहीं खरीदेगा कोई भी। मोदी जी, क्योंकि मोदी जी भी तब तक जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, उसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये भी समझ लीजिए आप, भारत का प्रधानमंत्री कोई भी होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसकी इज्जत होती है भारत की वजह से। उसका सबसे बड़ा मिसाल तो मोदी जी हैं अपने आप में। भारत की वजह से तो इनकी इज्जत हो रही है सब जगह। नेतन्याहू साहब है, बताइए अडानी जी को एक पोर्ट हवाले करने के लिए प्राइम मिनिस्टर आएगा कोई किसी कंट्री का? आपने श्रीलंका में देखा ना, श्रीलंका में वहां की पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठा के मोदी जी ने फोन करके ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया अडानी जी को, अपने साथ लेके गए इन्हें ऑस्ट्रेलिया। जब ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप देखेंगे जाकर। आज से थोड़ी चल रहा है खेल। चांगचुंग लिंग तो एक आदमी है, अभी कितने चांगचुंग लिंग निकलेंगे अगर इन्वेस्टिगेशन होगी। वो है असली खेल कि क्यों भारत की डिफेंस पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। हमसे पैसा चुरा के चाइनीज हमारी सेना के ऊपर हमला करके 2000 किलोमीटर जगह छीन चुके हैं हमारी। मोदी जी उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि चांगचुंग लिंग एक नहीं है, कई सारे चांगचुंग लिंग अडानी जी के थ्रू कानाफूसी करके हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं देशवासियों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, हमारी सब समस्याओं का हल हमें मिल गया है। वो ये है कि ये जो देश में लूट मची हुई है ना, इसीलिए लोग देश में बेरोजगार हैं, इसीलिए रिजर्वेशन नहीं है, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन हो रही है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा। तो एक हमें सोल्यूशन मिल गया है कि अगर हमने इस काम को सबने मिलकर सिरे चढ़ा लिया तो देश में भ्रष्टाचारी करने की कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। फिर हमारे देश में इतना धन संपदा है कि सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। इस चीज को छोड़ना नहीं है। कोई भी शेयर मार्केट में मेरी एक सलाह है, अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो पहले ये आप तय कर लो, क्या सेबी ईमानदारी से काम कर सकती है? वरना शेयर मार्केट में पैसा लगाना बहुत खतरे का काम है। क्या ईडी ईमानदारी से काम कर सकती है? अगर नहीं, अगर आपको लगता है नहीं कर सकती, अमित शाह जी के कंट्रोल में ये सब, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना सबसे ज्यादा खतरे का काम है। कोई भी अडानी कभी भी उभर के आएगा और आपको नजर आएगा कि यही हरकतें सब कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनआईए और सेबी, अगर आपको ये लगता है ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तभी शेयर मार्केट में एक भी पैसा लगाएं, वरना बिल्कुल ना लगाएं। सरकारी कंपनी का जो पैसा अभी तो डूबा हुआ नजर का आ रहा है, अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं ना अंग्रेजी में, एक ये पूरे बहुत बड़े समुद्री, जो समुद्र में जो बर्फ होती है ना पूरा हजारों किलोमीटर की, उसकी एक छोटी सी वो नजर आई है। तो आप ये बताइए मुझे कि जो शेयर इनका 1 रुपए का था उसको 1000 रुपए का दिखा के 1000 रुपए का लोन लिया, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो उसी को रहन रख के तो इन्होंने अपनी सारी लोन लिए हैं। अब उसकी असली वैल्यू तो 1 रुपए इनकी शेयर की, 1000 रुपए के उस पर लोन ले लिए। अब ये तो कहेंगे जी कि मेरी तो कंपनी डूब गई, तो एसबीआई का जो पैसा था वो आपका मेरा ही पैसा तो है, वो डूब गया। एलआईसी का जो पैसा है, आज तक कभी एलआईसी घाटे में नहीं गई है, पहली बार घाटे में जा रही है, तो पैसा किसका है? वो आपका और मेरा ही तो है। अब इनके जो स्विस, क्रेडिट स्विस ने बता दिया कि इनके जो पोर्ट के शेयर है, वो इनका पोर्ट जो है ना, वो इनका बेटा है एमडी उसका, इनके पोर्ट के बिजनेस का, और उनकी जो पत्नी है यानी कि अडानी साहब की बहू जो है, वो एक लॉ फर्म है बहुत बड़ी, सबसे बड़ी एक तरह से माना जाता है उसे, अमरचंद मंगलदास, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इन्होंने पूरा सिस्टम बिठा रखा है, कानूनी भी एकदम इनके पास पूरी लीगल टीम तैयार है जो पैसे चुराए उन्हें बचाने के लिए, और अमित शाह साहब तो हैं ही कि ताकि एजेंसीज इनके खिलाफ कोई काम ना करे, और ये सब पैसा चुरा के भाग जाएंगे, जैसे नीरव मोदी भागा, जैसे ललित मोदी भागा, जैसे माल्या भागा, और बहुत सारे मेहुल चौकसी और एक लंबी फहरिस्त ये भी भाग जाएंगे। जब्त कर लेना चाहिए? नहीं, इनको अरेस्ट करना चाहिए। 2 काम करने चाहिए अभी, एक तो गौतम अदानी साहब को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, एक, दूसरा अमित शाह साहब से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। 2 ये काम हमने करवा लिए तो फिर जो है चीजें काबू में आ जाएंगी। बहुत सारे ऐसे जो राज हैं जो अभी तक सामने नहीं आए वो भी आएंगे, ये आप लोग समझ लीजिए। अब होगा क्या? एयरपोर्ट सारे इनके हैं, एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट के जो बॉन्ड्स इन्होंने बनाए हैं, जो एयरपोर्ट को गिरवी रख के आगे इन्होंने खेल किए, देश के एयरपोर्ट की बात बता रहा हूं मैं आपकी, जो इनके पास है। अब जो जिनसे पैसा उधार लिया है वो आके एयरपोर्ट पे अपना कब्जा नहीं जमाएंगे, तो एयरपोर्ट गए, पोर्ट्स गए हमारे इसी तरीके से जो इनके पास है पोर्ट्स। उसके बाद जो इनके पास माइनिंग लीज है कोल की और दूसरी चीजों की, उस पे आके जो इनके देनदार हैं वो कब्जा नहीं जमाएंगे। तो ये किसका जाएगा माल? ये हमारा और आपका जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की पोल खुल गई ना, इसी दिन के लिए मोदी जी प्राइवेटाइजेशन करते थे। इससे अच्छा तो जो हमारी एयर इंडिया और ये सब चीजें पहले ही बेटर चल रही थी ना, पोर्ट्स हमारे बेटर चल रहे थे, एयरपोर्ट्स बेटर चल रहे थे, इन्होंने ऐसा कौन सा तोप चला दिया सर?